जब कोई साथ न दे, जब अपने ही मुंह मोड़ लें, जब भरोसा टूट जाए, जब मेहनत के बाद भी परिणाम न मिले, जब दिल बार बार यही पूछे कि आखिर मेरे साथ ही क्यों, तब भीतर से एक धीमी आवाज आती है, रोना मत, मैं हूं। यह आवाज किसी बाहरी व्यक्ति की नहीं, यह वही चेतना है जो तुम्हारे भीतर जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। वही श्री कृष्ण की वाणी है जो कहती है कि तुम अकेले कभी नहीं थे, बस तुम्हें अपनी शक्ति का स्मरण नहीं था। जीवन का सत्य यह है कि साथ देने वाले लोग परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं, पर जो तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी आत्मा को देखता है वह कभी दूर नहीं होता। जब दुनिया तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से पहचानती है, कृष्ण तुम्हें तुम्हारी संभावनाओं से पहचानते हैं। जब लोग तुम्हारी कमियों पर हंसते हैं, वह तुम्हारे धैर्य को नमन करते हैं। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, वहीं से वह तुम्हारी नई शुरुआत लिखते हैं। तुम रोते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सहारा छिन गया, पर कृष्ण कहते हैं सहारा बाहर नहीं, भीतर है। तुम टूटते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझने वाला कोई नहीं, पर वह कहते हैं पहले स्वयं को समझो, संसार स्वयं बदल जाएगा। याद रखो, अर्जुन भी भ्रमित हुआ था, उसके हाथ कांपे थे, उसका मन डगमगाया था, पर युद्ध भूमि में उसे उपदेश मिला कि कर्म से भागना समाधान नहीं, अपने धर्म पर टिकना ही मुक्ति है। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी एक कुरुक्षेत्र है, जहां रिश्ते, सपने, असफलताएं और उम्मीदें आपस में टकराती हैं और तुम बीच में खड़े हो निर्णय लेने के लिए। जब कोई साथ न दे, तब यह मत सोचो कि तुम हार गए, ये सोचो कि अब ईश्वर तुम्हें सीधे मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्योंकि जब भीड़ साथ होती है तो मन बंट जाता है, और जब अकेलापन आता है तो आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। रोना गलत नहीं, पर रोकर रुक जाना गलत है। दर्द होना स्वाभाविक है, पर दर्द को पहचान बनाना दुर्बलता है। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें आशीर्वाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। जो तुम्हें ठुकरा गए उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें स्वयं को स्वीकारना सिखाया। जो तुम्हारी मेहनत को छोटा समझते हैं उन्हें मुस्कान दो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा उत्तर है। जीवन में हर अपमान, हर असफलता, हर तन्हाई तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आई है। यह दंड नहीं, यह प्रशिक्षण है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही आत्मा संघर्ष में चमकती है। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी में दबकर वृक्ष बनता है, वैसे ही तुम्हारे सपने भी कठिनाइयों की मिट्टी में पनपते हैं। तुम पूछते हो कि मैं इतना प्रयास करता हूं, फिर भी मुझे ही क्यों सहना पड़ता है? कृष्ण कहते हैं क्योंकि तुम में सहने की क्षमता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो राख से भी उठ सकती है। जो जल्दी हार मान लेता है उसे बड़ी जिम्मेदारियां नहीं मिलती। जो कठिन रास्ते पर चलता है वही ऊंचाई देखता है। दूसरों से तुलना मत करो, हर आत्मा का मार्ग अलग है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है तो किसी को देर से, पर जो देर से मिलता है वह गहरा होता है। याद रखो, तुम्हारा मूल्य दूसरों की तालियों से तय नहीं होता, तुम्हारी शांति से तय होता है। यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम जीत रहे हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब भरोसा टूटे तो उसे अपने आत्मविश्वास की नींव बना लो। जब उम्मीदें बिखरें तो उन्हें नई दिशा दे दो। जब लोग कहें कि तुम नहीं कर सकते, तब भीतर से आवाज आए, मैं कर सकता हूं, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं। यह साथ चमत्कारों से नहीं, साहस से प्रकट होता है। यह साथ तुम्हें रातों रात अमीर नहीं बनाता, पर तुम्हें गिरकर उठना सिखाता है। यह साथ तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनाता, तुम्हें अपनी पहचान देता है। याद रखो, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है। परिणाम पर अधिकार नहीं, पर प्रयास पर पूरा अधिकार है। इसलिए काम करो, सीखो, गिरो, संभलो, पर रुकना मत। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं वही कल तुम्हारी कहानी सुनेंगे, पर कहानी तब बनेगी जब तुम बीच रास्ते से लौटोगे नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख पाना नहीं, स्वयं को जानना है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने डर दिखते हैं, अपनी कमजोरियां दिखती हैं, और वही क्षण आत्मबोध का होता है। भागो मत, उन्हें स्वीकारो। जो कमी है उसे सुधारो, जो गलती हुई है उसे मानो, जो सपना है उसके लिए अनुशासन लाओ। शिकायत से चरित्र नहीं बनता, संकल्प से बनता है। यदि तुम्हें लगता है कि सब तुम्हें छोड़ गए, तो समझो कि अब तुम्हें स्वयं का साथ देना है। स्वयं को सम्मान दो, अपने समय का मूल्य समझो, अपनी ऊर्जा व्यर्थ लोगों पर खर्च मत करो। जो तुम्हें समझता नहीं उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके लिए स्वयं को मत तोड़ो।
आत्मसम्मान सबसे बड़ा कवच है। जीवन में कई बार तुम्हें चुप रहना पड़ेगा, कई बार गलत समझा जाएगा, कई बार तुम्हारी नीयत पर सवाल उठेंगे, पर यदि तुम्हारा अंतर्मन साक्षी है कि तुम सही हो तो डरो मत। सत्य को तुरंत पुरस्कार नहीं मिलता, पर अंततः विजय उसी की होती है। धैर्य रखो, समय बदलता है। जो आज अंधेरा है वही कल प्रकाश का कारण बनेगा। याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। उसी तरह हर कठिन दौर के बाद अवसर आता है, पर अवसर उन्हें दिखता है जो टूटकर भी जागते रहते हैं, जो निराशा में भी आशा ढूंढ लेते हैं, जो गिरकर भी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उन्हें सीख दी। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है। यदि मन हार गया तो सब हार गया, यदि मन जीत गया तो आधी लड़ाई जीत ली। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, ईर्ष्या से दूर रहो, द्वेष को त्यागो, क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्रोध तुम्हें भीतर से जलाता है, क्षमा तुम्हें हल्का करती है। जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें परख रहा है। तुम प्रतिक्रिया देकर छोटे मत बनो, प्रतिक्रिया से ऊपर उठो। जब कोई साथ ना दे तब स्वयं का हाथ पकड़ो और कहो कि मैं पर्याप्त हूं। मेरी यात्रा कठिन हो सकती है पर व्यर्थ नहीं। मेरी मेहनत देर से फल दे सकती है पर बेकार नहीं। ईश्वर की योजना मेरे समझ से बड़ी है। इसलिए चिंता छोड़ो, कर्म करो, भय छोड़ो, विश्वास रखो, शिकायत छोड़ो, कृतज्ञता अपनाओ। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, पर उसे सीख सकते हो। जो आने वाला है वह तुम्हारे आज के निर्णयों से बनेगा। इसलिए आज को मजबूत बनाओ, अपने लक्ष्य स्पष्ट करो, रोज थोड़ा आगे बढ़ो। छोटी प्रगति भी प्रगति है, निरंतरता ही चमत्कार है। याद रखो, भगवान तुम्हें हर पल देख रहे हैं, पर वे तुम्हारे लिए रास्ता नहीं चलेंगे। रास्ता तुम्हें ही चलना है। वे दिशा देंगे, शक्ति देंगे, संकेत देंगे, पर कदम तुम्हें उठाने होंगे। इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी लो, बहाने मत बनाओ। परिस्थितियां कभी परफेक्ट नहीं होंगी। जो करना है अभी से शुरू करो। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, वही तुम्हारी सच्ची जीत है। जब तुम रोते हुए भी आगे बढ़ते हो, वही साहस है। जब तुम अकेले होकर भी सही रास्ता चुनते हो, वही धर्म है। और जब तुम परिणाम ईश्वर को समर्पित कर देते हो, वही शांति है। इसलिए यदि आज तुम्हें लगता है कि कोई साथ नहीं, तो मुस्कुराओ और याद करो, कृष्ण कहते हैं रोना मत। मैं हूं, मैं तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारी चेतना में हूं, तुम्हारे हर सही निर्णय में हूं। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। जब तुम हार मानने से इनकार करते हो, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। जब तुम अंधेरे में दीपक जलाते हो, वही प्रकाश मैं हूं। उठो, स्वयं पर विश्वास करो, अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपने संघर्ष को साधना बनाओ, अपने अकेलेपन को आत्मज्ञान बनाओ और अपने जीवन को उदाहरण बनाओ। दुनिया साथ दे या न दे, समय बदले या न बदले, लोग समझें या न समझें, तुम अपने पद पर अडिग रहो, क्योंकि जो स्वयं के साथ खड़ा हो जाता है उसके साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। और तब तुम्हें एहसास होगा कि सच में तुम कभी अकेले थे ही नहीं। वह हर पल तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। जब तुम्हें लगता है कि अब सहने की शक्ति नहीं बची, जब भीतर का धैर्य भी थकने लगे, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली दिखाई दे, तब उसी क्षण कृष्ण की वाणी और स्पष्ट हो जाती है, रुक मत, यही परीक्षा का अंतिम चरण है। क्योंकि जीवन कभी भी बिना कारण तुम्हें कठिन मोड़ पर नहीं लाता। हर मोड़ तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आता है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, पर सत्य यह है कि जो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं थे, उन्हें समय ने अलग कर दिया। जो तुम्हारे विकास में बाधा थे, उन्हें परिस्थिति ने दूर कर दिया। और जो तुम्हें कमजोर बनाते, उन्हें नियति ने हटा दिया। अकेलापन दंड नहीं है, यह आत्मनिर्माण की कार्यशाला है। यहां तुम्हें अपनी गलतियों का सामना करना पड़ता है, अपने डर को पहचानना पड़ता है, अपनी सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है, वही भीड़ में नेतृत्व करता है। जो तन्हाई में स्वयं को संभाल लेता है, वही सफलता के शोर में संतुलित रह पाता है। इसलिए जब कोई साथ न दे, तब इसे अपनी शक्ति का प्रारंभ समझो, अंत नहीं। याद रखो, अर्जुन को भी युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा था। कृष्ण मार्गदर्शक थे, योद्धा नहीं। उसी तरह ईश्वर तुम्हारे जीवन के सारथी हैं, पर धनुष तुम्हें ही उठाना होगा, संघर्ष तुम्हें ही करना होगा, निर्णय तुम्हें ही लेना होगा। यदि तुम हर बार दूसरों के सहारे चलोगे,
तो आत्मविश्वास कभी जन्म नहीं लेगा। यदि तुम हर चोट के बाद रुक जाओगे तो सहनशीलता कभी विकसित नहीं होगी। यदि तुम हर असफलता के बाद स्वयं को दोष दोगे तो आत्मसम्मान टूट जाएगा। इसलिए अपनी असफलताओं को गुरु बनाओ, अपने अपमान को प्रेरणा बनाओ, अपनी गलतियों को सुधार का अवसर बनाओ। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें समय उत्तर देगा, तुम्हें बस निरंतरता बनाए रखनी है। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा बल शरीर में नहीं मन में होता है, और मन को स्थिर रखने का एक ही उपाय है, स्वीकार करना। जो हो गया उसे स्वीकारो, जो है उसे स्वीकारो, और जो होगा उसके लिए विश्वास रखो। चिंता भविष्य की कल्पना है और पछतावा अतीत की कैद। वर्तमान ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। जो आज कर सकते हो उसे पूरे समर्पण से करो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें तब अपने कौशल को इतना निखारो कि नजरअंदाज करना उनके लिए असंभव हो जाए। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तब अपने चरित्र को इतना ऊंचा करो कि उनकी आवाज छोटी पड़ जाए। जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें तब अपनी जड़ों को और मजबूत करो। याद रखो, पेड़ जितना ऊंचा होता है हवा उतनी तेज लगती है, पर जिसकी जड़ें गहरी होती हैं वह गिरता नहीं। जीवन में सबसे बड़ा दुख विश्वासघात नहीं, आत्मविश्वास का टूटना है। इसलिए कभी भी स्वयं पर से भरोसा मत हटाओ। यदि पूरी दुनिया भी तुम्हें गलत समझे पर तुम्हारा अंतर्मन साक्षी है कि तुम सच्चे हो तो डगमगाना मत। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। इसलिए किसी की स्वीकृति के लिए अपने सिद्धांत मत बदलो। भीड़ के अनुसार चलना आसान है, पर सत्य के अनुसार चलना साहस मांगता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारी असली परीक्षा होती है। क्या तुम सही निर्णय लेते हो जब कोई देख नहीं रहा? क्या तुम ईमानदार रहते हो जब कोई तालियां नहीं बजा रहा? क्या तुम प्रयास जारी रखते हो जब कोई सराहना नहीं कर रहा? यही वह क्षण है जहां तुम्हारा चरित्र बनता है। यदि तुम इन क्षणों में मजबूत रह गए तो भविष्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। याद रखो, हर देर से मिलने वाली सफलता तुम्हें धैर्य सिखाती है। हर टूटता रिश्ता तुम्हें आत्मसम्मान सिखाता है। हर अधूरा सपना तुम्हें दिशा बदलने का संकेत देता है। हर कठिन परिस्थिति तुम्हें परिपक्व बनाती है। इसलिए शिकायत करने के बजाय सीखने का दृष्टिकोण अपनाओ। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो तुम्हारे लिए है वह तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़कर रखने से केवल पीड़ा मिलेगी। इसलिए छोड़ना सीखो। हर चीज को पकड़कर रखना प्रेम नहीं, आसक्ति है, और आसक्ति ही दुख का कारण है। जब तुम परिणाम को छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देते हो तब मन हल्का हो जाता है, तब भय कम हो जाता है, तब असफलता भी सीख लगती है, हार नहीं। याद रखो, तुम इस संसार में तुलना करने नहीं, अपनी क्षमता को पहचानने आए हो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी की कहानी जल्दी चमकती है, किसी की धीरे धीरे, पर जो धीरे धीरे चमकता है उसकी रोशनी स्थायी होती है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, प्रक्रिया पर भरोसा रखो, समय पर भरोसा रखो, और सबसे अधिक स्वयं पर भरोसा रखो। जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तब एक नया रास्ता बनाओ। जब दरवाजे बंद हों तब अपनी मेहनत से दीवार में खिड़की खोलो। जब लोग तुम्हें अस्वीकार करें तब स्वयं को स्वीकारो, क्योंकि आत्म स्वीकृति ही आत्मशक्ति का स्रोत है। कृष्ण कहते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा को कोई पराजित नहीं कर सकता। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, समय बदल सकता है, पर तुम्हारी आंतरिक चेतना अडिग है। उसी से जुड़ो, ध्यान करो, मन को शांत करो, अपनी सांसों को महसूस करो। भीतर जो स्थिरता है वही तुम्हारा सच्चा सहारा है। जब बाहर शोर हो भीतर मौन खोजो, जब बाहर अंधेरा हो भीतर दीप जलाओ, जब बाहर धोखा मिले भीतर सच्चाई को मजबूत करो। याद रखो, महानता अचानक नहीं आती, वह रोज के छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। रोज थोड़ा बेहतर बनने से बनती है, रोज स्वयं को अनुशासित रखने से बनती है। इसलिए आज एक कदम आगे बढ़ाओ, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। निरंतरता ही चमत्कार है। यदि आज कोई साथ नहीं तो इसे अवसर समझो कि तुम स्वयं के साथ समय बिताओ। अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी कमजोरियों को सुधारो, अपने सपनों को स्पष्ट करो, और फिर पूरे विश्वास से आगे बढ़ो। क्योंकि अंततः जीवन का सत्य यही है, लोग आते हैं और जाते हैं, पर जो तुम्हारे भीतर है वही स्थायी है। और जब तुम उस स्थायी शक्ति से जुड़ जाते हो तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए मुस्कुराओ, आंसू पोंछो, सीना सीधा करो और अपने पथ पर चल पड़ो। क्योंकि कृष्ण की वाणी स्पष्ट है, डरो मत, रोना मत, मैं हूं।
और जब ईश्वर साथ हो तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है। जब तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि जीवन तुम्हारी इच्छा से नहीं, तुम्हारी तैयारी से चलता है, तब कृष्ण की वाणी और गहरी हो जाती है। तुम्हें वह नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वह मिलता है जिसके योग्य तुम स्वयं को बनाते हो। इसलिए रोना छोड़ो और स्वयं को योग्य बनाओ। जब कोई साथ ना दे तब यह संकेत है कि अब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है। भीड़ का शोर शांत हुआ है ताकि भीतर का सत्य प्रकट हो सके। याद रखो, अकेलापन कमजोरी नहीं, यह आत्मबोध का द्वार है। यही तुम्हें पता चलता है कि तुम दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर थे या अपने विश्वास पर। यही तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी खुशी लोगों के व्यवहार से जुड़ी थी या तुम्हारी आंतरिक स्थिरता से। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। और मन को जीतने का अर्थ है प्रतिक्रिया से ऊपर उठना, परिस्थितियों से बड़ा बनना और परिणाम से मुक्त होकर कर्म करना। तुम बार बार सोचते हो कि आखिर मेरी परीक्षा ही क्यों, पर सत्य यह है कि परीक्षा उसी की होती है जिसमें क्षमता होती है। जिस लोहे से तलवार बननी है वही आग में तपता है। जिस आत्मा को उदाहरण बनना है वही संघर्ष से गुजरती है। इसलिए अपनी कठिनाइयों को श्राप मत समझो, उन्हें वरदान समझो। वे तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रही हैं जिसकी कल्पना भी तुम अभी नहीं कर पा रहे। जब विश्वास टूटता है तब तुम्हें सीख मिलती है कि भरोसा अंधा नहीं, सजग होना चाहिए। जब लोग छोड़ते हैं तब सीख मिलती है कि सहारा बाहर नहीं, भीतर बनाना चाहिए। जब मेहनत का फल देर से मिलता है तब समझ आता है कि धैर्य ही असली शक्ति है। कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें आज ठुकरा रहे हैं वे तुम्हारी कहानी का एक छोटा अध्याय है। पूरी पुस्तक अभी लिखी जानी बाकी है। इसलिए एक पन्ने की पीड़ा पर पूरी कहानी का निर्णय मत करो। याद रखो, जीवन रेखीय नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव है। कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान, कभी प्रशंसा होगी, कभी आलोचना। पर यदि तुम्हारा केंद्र स्थिर है तो बाहरी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकते। अपने भीतर वह केंद्र खोजो, ध्यान, अनुशासन और सत्य से उसे मजबूत करो। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं, तब अपने श्वास पर ध्यान दो। हर सांस यह प्रमाण है कि ईश्वर अभी तुम्हारे साथ है। जब तक सांस है तब तक संभावना है। जब तक संभावना है तब तक प्रयास करो। हार मानना विकल्प नहीं, रुकना विकल्प नहीं, तुलना करना विकल्प नहीं, केवल आगे बढ़ना विकल्प है। याद रखो, सफलता केवल धन या प्रसिद्धि नहीं, सफलता वह शांति है जो तुम्हें रात को चैन से सोने देती है। सफलता वह संतोष है कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। सफलता वह साहस है कि तुमने सही के लिए खड़े होकर गलत का विरोध किया, चाहे अकेले ही क्यों न रहे। कृष्ण कहते हैं कि धर्म का मार्ग भीड़ से नहीं, दृढ़ता से तय होता है। जो सत्य के साथ खड़ा रहता है वह कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। इसलिए यदि आज तुम्हें लगता है कि कोई समझने वाला नहीं तो स्वयं को समझो। यदि कोई सराहने वाला नहीं तो स्वयं को सराहो। यदि कोई सहारा देने वाला नहीं तो स्वयं का सहारा बनो। यही आत्मनिर्भरता है, यही आध्यात्मिक परिपक्वता है। जीवन का उद्देश्य केवल संबंध बनाना नहीं, स्वयं से संबंध बनाना है। जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो तब टूटे हुए रिश्ते भी तुम्हें तोड़ नहीं पाते, असफलताएं तुम्हें रोक नहीं पाती, आलोचनाएं तुम्हें डिगा नहीं पाती। याद रखो, हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। यदि तुम सीख लेते हो तो वह घटना तुम्हारी सीढ़ी बन जाती है। यदि नहीं सीखते तो वही घटना बार बार लौटती है। इसलिए सजग रहो, हर अनुभव को ध्यान से देखो। प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो, बोलने से पहले समझो, निर्णय लेने से पहले मन को शांत करो। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध तुम्हें क्षणिक शक्ति देता है, पर धैर्य तुम्हें स्थायी सम्मान देता है। अहंकार तुम्हें ऊपर उठता हुआ दिखाता है, पर विनम्रता तुम्हें वास्तव में ऊंचा बनाती है। जब तुम विनम्र होकर भी दृढ़ रहते हो तब कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम दूसरों से नहीं, स्वयं से प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हो। अपने कल से बेहतर बनो, यही प्रगति है। अपने डर से आगे बढ़ो, यही साहस है। अपनी सीमाओं को तोड़ो, यही विकास है। और जब कभी मन फिर से कमजोर पड़े, जब फिर से लगे कि सब खत्म हो गया, तब आंखें बंद करके स्मरण करो। कृष्ण कहते हैं, रोना मत, मैं हूं, मैं तुम्हारी चेतना में हूं, तुम्हारी दृढ़ता में हूं, तुम्हारी सच्चाई में हूं। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, वही मैं हूं। जब तुम निराशा में भी आशा खोज लेते हो, वही मैं हूं। जब तुम परिणाम को समर्पित कर शांति से कर्म करते हो, वही मैं हूं।
इसलिए अपने जीवन को शिकायत की कहानी मत बनने दो, उसे प्रेरणा की गाथा बनाओ। अपने दर्द को कमजोरी मत बनने दो, उसे संवेदनशीलता और समझ में बदलो। अपने अकेलेपन को खालीपन मत बनने दो, उसे आत्मचिंतन और आत्मबल में बदलो। याद रखो, तुम्हारी यात्रा अनोखी है, तुम्हारा संघर्ष अर्थहीन नहीं, तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं। समय सब देख रहा है, ईश्वर सब जान रहे हैं, और जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसके लिए रास्ते अवश्य खुलते हैं। इसलिए उठो, स्वयं को संभालो, अपने लक्ष्य को फिर से स्पष्ट करो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में वही विजयी होता है जो परिस्थिति से बड़ा बन जाता है, जो दर्द से ऊपर उठ जाता है, जो अकेले चलकर भी मुस्कुरा सकता है। और तब तुम्हें अनुभव होगा कि सच में जब कोई साथ नहीं देता तब भी तुम अकेले नहीं होते, क्योंकि वह अनंत शक्ति हर पल तुम्हारे साथ चल रही होती है, तुम्हें थामे हुए, तुम्हें गढ़ते हुए, तुम्हें उस स्वरूप में ढालते हुए जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक उज्जवल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार किसी के आंसू पोंछने के लिए बोला गया। छोटा सा झूठ उस कटु सत्य से कहीं अधिक पवित्र होता है जो किसी की आंखों को भिगो दे। स्वामी जी ने धर्मपाल से कहा कि सुमित की यह स्थिति हमें सिखाती है कि अति हर चीज की हानिकारक होती है, चाहे वह सत्य ही क्यों ना हो। जैसे रावण का अपार ज्ञान उसके अहंकार के कारण विनाश बना, वैसे ही सुमित का सत्य उसके अकेलेपन का कारण बन गया। स्वामी आत्मानंद जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब हम सुमित की उस यात्रा की ओर बढ़ते हैं जो अंधकार से विवेक के प्रकाश की ओर जाती है। यह प्रकाश सूर्य का नहीं बल्कि समझ का था, जिसने जीवन भर सत्य के नाम पर दिल दुखाए थे। अब उसी सत्य के अभिमान को तोड़ने के लिए उसे कठोर परीक्षा से गुजरना था। वह रात सुमित के लिए अत्यंत भारी थी। अमित की बातों से उसे थोड़ी शांति तो मिली, पर मन अब भी बोझिल था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो घर की खालीपन भरी चुप्पी उसे भीतर तक काटने लगी। जहां कभी चाय की सुगंध और चूड़ियों की आवाज दिन की शुरुआत करती थी, वहां आज केवल सन्नाटा था। आंगन में तुलसी का पौधा भी मुरझाया हुआ लग रहा था, मानो गृह लक्ष्मी के जाने का शोक मना रहा हो। सुमित ने स्नान किया, पर पूजा में मन नहीं लगा। वह मूर्ति के सामने बैठा जरूर, पर होठों से मंत्र नहीं निकले। उसे लगा कि जिस ईश्वर को वह सत्य का स्वरूप मानता था, क्या वही उसके इस एकाकीपन को देख रहा है। तभी अमित वहां आया और उसने भाई को शून्य में ताकते देखा। पास बैठकर उसने कहा कि केवल पश्चाताप से कुछ नहीं बदलता, कर्म का प्रायश्चित कर्म से ही होता है। जिन वचनों से घाव दिए हैं उन पर मरहम भी तुम्हें ही रखना होगा। सुमित ने भीगी आंखों से पूछा कि मैं क्या करूं, मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा। अमित ने दृढ़ स्वर में कहा कि सबसे पहले तुम्हें दीन बंधु काका के साथ हुए अन्याय को सुधारना होगा। तुम्हारी वजह से उनकी बेटी का रिश्ता टूटा है और एक गरीब पिता की आह बहुत भारी होती है। तुम्हें जाकर उस टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना होगा। सुमित ने हैरानी से कहा कि वह रिश्ता तो समाप्त हो चुका है और लड़के वाले हमें झूठा मान चुके हैं, अब वे मेरी बात क्यों मानेंगे। अमित ने समझाया कि वे सुनेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में तुम अब भी सत्यवादी सुमित हो। उन्हें यह नहीं पता कि तुम बदल रहे हो। तुम्हें उनके पास जाकर एक ऐसा झूठ बोलना होगा जो उस टूटे संबंध को फिर से जोड़ दे। यही तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें अपने सिद्धांतों की आहुति देनी होगी उस निर्धन कन्या के सुहाग के लिए। सुमित का मन कांप उठा। झूठ बोलना उसके स्वभाव के विरुद्ध था, मानो विषपान करना हो। लेकिन उसने अमित की आंखों में विश्वास देखा। उसे दीन बंधु का वह अपमान से झुका चेहरा याद आया और उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह यह कड़वा घूंट पिएगा। वह तैयार हुआ और लड़के वालों के गांव की ओर चल पड़ा। लड़के के पिता सेठ गिरधारी दूसरे गांव में रहते थे। सुमित नंगे पांव ही उस दिशा में बढ़ चला, क्योंकि यह यात्रा उसके लिए तपस्या थी। रास्ते भर उसका मन उधेड़बुन में उलझा रहा। भीतर का पुराना संस्कार बार बार रोकता रहा और कहता रहा कि तुम मर्यादा से गिरने जा रहे हो। लेकिन जागी हुई समझ उसे आगे बढ़ाती रही और समझाती रही कि आज पहली बार तुम सच्चे अर्थों में मानव धर्म निभाने निकल पड़े हो। जब सुमित सेठ गिरधारी के द्वार पर पहुंचा तो सेठ अपनी चौकी पर बैठा हुक्का सुलगा रहा था। सुमित को देखते ही उसकी भेन तन गई और व्यंग्य से बोला कि अरे देखो, सत्य के झंडा बरदार आ गए। बताओ, आज कौन सा नया सच सुनाने आए हो? क्या यह बताने कि दीन बंधु के घर चूल्हा भी नहीं जलता? सुमित ने हाथ जोड़ लिए, कंठ सूख गया, होंठ कांपने लगे। जीवन में पहली बार असत्य बोलने की तैयारी करनी पड़ रही थी।
उसने गहरी सांस ली, अपने आराध्य को मन ही मन स्मरण किया और कहा कि प्रभु, यह वचन मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, एक निर्दोष बेटी के भविष्य के लिए है। मुझे क्षमा करना। फिर उसने धीमे स्वर में कहा कि सेठ जी, मैं आपसे क्षमा याचना करने आया हूं। उस दिन सभा में मुझसे भारी भूल हो गई थी। सेठ ने चौंक कर पूछा कि कैसी भूल? तुम तो कभी गलत नहीं होते। सुमित ने निगाहें झुकाकर कहा कि सच यह है कि दीन बंधु काका से मेरी पुरानी खटास थी। उसी जलन में मैंने उनकी हालत को बढ़ा चढ़ाकर गलत ढंग से प्रस्तुत कर दिया। असलियत यह है कि उनकी जमीन अब भी उन्हीं की है, बस कागजी प्रक्रिया में देरी चल रही थी, इसलिए उन्होंने गिरवी वाली बात छिपा ली थी। इतना ही नहीं, उनके पास पुश्तैनी गहने भी हैं जो उन्होंने बेटी के लिए संभाल कर रखे हैं। मैं अपनी ईर्ष्या में अंधा हो गया था और उनका रिश्ता बिगाड़ बैठा। बाद में मन बहुत धिक्कारा, इसलिए आज सच्चाई बताने चला आया हूं। सेठ गिरधारी अविश्वास से सुमित को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सुमित जैसा व्यक्ति भी द्वेष कर सकता है, लेकिन वर्षों की बनी छवि इतनी मजबूत थी कि सेठ को उसकी बात माननी पड़ी। सुमित ने जानबूझकर अपनी प्रतिष्ठा को धूल में मिला लिया ताकि दीन बंधु की इज्जत बच सके। उसने स्वयं पर ईर्ष्यालु होने का दाग ओढ़ लिया। सेठ ने कुछ पल सोचा और बोले कि यदि तुम कह रहे हो तो मैं स्वीकार करता हूं। हमें तो वैसे भी लड़की के संस्कार पसंद आए थे, केवल झूठ से आपत्ति थी। यदि दीन बंधु सच्चे हैं तो रिश्ता तय समझो। यह सुनते ही सुमित के भीतर से भारी बोझ उतर गया। उसने सेठ के चरण छुए और लौट पड़ा। वापसी में उसके मन में अजीब सी शांति थी। उसने झूठ बोला था, पर पाप का भार नहीं बल्कि पुण्य का हल्कापन महसूस हो रहा था। आज उसे समझ आया कि कल्याणकारी असत्य क्या होता है। गांव पहुंचकर सुमित सीधे दीन बंधु के घर गया। वे खाट पर उदास बैठे थे और सुमित को देखकर मुंह फेर लिया। सुमित ने पास जाकर कहा कि काका बधाई हो, सेठ गिरधारी ने रिश्ता फिर से पक्का कर दिया है और बारात लेकर आएंगे। दीन बंधु अवाक रह गए, बोले यह कैसे संभव हुआ? वे तो क्रोधित थे। सुमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बस उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। मैंने उन्हें समझा दिया कि उस दिन गलतफहमी हो गई थी। उसने यह नहीं बताया कि किस प्रकार का झूठ बोला गया था। दीन बंधु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सुमित को गले लगाकर कहा कि बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी। उन आंसुओं में सुमित को अपने प्रायश्चित का पहला फल मिला। अब उसके सामने सबसे कठिन परीक्षा शेष थी, अपनी पत्नी सुशीला और बेटे अंकुर को वापस लाने की, क्योंकि यह केवल एक घटना नहीं बल्कि वर्षों के व्यवहार का परिणाम था। सुशीला का मन कांच की तरह चूर चूर हो चुका था और उसे जोड़ना आसान नहीं था। अमित ने सलाह दी कि भाभी के पास खाली हाथ मत जाना, शब्दों के साथ भावनाओं का उपहार भी ले जाना। सुमित सोचने लगा कि वह क्या साथ ले जाए। तभी उसे याद आया कि उसने अपने बेटे अंकुर का मन कैसे तोड़ा था। वो बाजार गया और उसने उम्दा किस्म के रंग और नए ब्रश चुने। फिर सुशीला के लिए एक खूबसूरत साड़ी ली, वही रंग जो सुशीला को भाता था, न कि वह जो सुमित की पसंद हुआ करता था। अब तक सुमित वही लाता रहा था जो उसे ठीक लगता था, पर आज उसने वह खरीदा जो सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान ला सके। इसके बाद सुमित अपने ससुराल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते पहुंचते संध्या हो चुकी थी। दरवाजे पर ही उसके ससुर मिल गए। दामाद को देखकर उन्होंने स्वागत तो नहीं किया, उलटे रूखे स्वर में बोले कि अब यहां किस मकसद से आए हो? मेरी बेटी को तो तुमने जीते जी खत्म कर दिया था, अब उसे चैन से रहने दो। सुमित ने उनकी तीखी बातों को चुपचाप सुना, ना कोई बहस की न सफाई दी। बस इतना कहा कि बाबूजी, मैं अपनी भूल सुधारने आया हूं, एक बार सुशीला और अंकुर से मिलने दीजिए। ससुर जी का मन नहीं था, पर दामाद का मान रखते हुए उन्होंने भीतर आने दिया। अंदर सुशीला चावल बिन रही थी। सुमित को देखकर वह चौंकी नहीं, बस उसकी आंखों में गहरी उदासी उतर आई। वह उठी और भीतर जाने लगी। सुमित ने पुकारा कि सुशीला रुक जाओ। वह ठिठक गई लेकिन पलटी नहीं। सुमित पास आकर बोला कि मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दो। सुशीला मुड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली कि माफी? आप तो कभी गलत होते ही नहीं, आप तो सत्य के पुजारी हैं। गलती तो मेरी थी जो आपकी कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी। आपके सच ने मेरा दम घोंट दिया है। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जहां भावनाओं की कोई कीमत नहीं। सुमित ने उसके भीतर भरे दर्द को महसूस किया और समझ गया कि यहां फिर विवेक की जरूरत है। यदि वह कह देता कि मैं बदल गया हूं तो शायद भरोसा ना जगे।
उसे कुछ करके दिखाना था। उसने झोली से रंग और ब्रश निकाले और अंकुर को आवाज दी। अंकुर सहमे कदमों से बाहर आया। उसे लगा फिर डांट पड़ेगी। सुमित घुटनों के बल बैठ गया और रंग ब्रश आगे बढ़ाकर बोला कि बेटा, उस दिन मुझसे गलती हो गई थी। तुम्हारा चित्र बहुत सुंदर था। असल में मुझे कला की समझ ही नहीं। मैं अपनी अज्ञानता छिपा रहा था। तुम बड़े कलाकार हो, यह असत्य था। सुमित समझता था कि चित्र में कमियां थीं, पर यह असत्य उस मुरझाए आत्मविश्वास के लिए अमृत बन गया। अंकुर की आंखें चमक उठी। उसने अविश्वास से पिता को देखा और फिर दौड़कर गले लग गया। बच्चे का भोलापन हर तर्क से ऊपर होता है। अंकुर ने पूछा कि सच में पिताजी, क्या मैं अच्छा चित्र बनाता हूं? सुमित ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा कि हाँ बेटा, सबसे अच्छा। यह दृश्य सुशीला देख रही थी। उसका कठोर हो चुका मन धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने देखा जो पिता कभी नहीं झुकता था, वह आज जमीन पर बैठा है। जो पति कभी अपनी भूल नहीं मानता था, वह आज अपनी कमी स्वीकार कर रहा है। फिर भी सुशीला पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। उसे लगा यह क्षणिक है। उसने कहा कि अंकुर को बहलाने से बात नहीं बनेगी। मैं कैसे मान लूं कि आप सच में बदल गए हैं? कल फिर वही होगा। नमक ज्यादा होगा और आप अपमान करेंगे। मैं रोज यह सहन नहीं कर सकती। यहां सुमित को गृहस्थी बचाने वाले उस दूसरे सहारे की जरूरत पड़ी। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आया कि तुम्हारे हाथ के भोजन का स्वाद मसालों का नहीं, तुम्हारे प्रेम का था। मैंने खुद बनाने की कोशिश की, पर वह स्वाद नहीं आया। तुम सही थी, मैं ही ना समझ था। सच में तुम अन्नपूर्णा हो, यह मीठा असत्य था। उसने खाना नहीं बनाया था। कभी अमित के यहां खाया था, कभी भूखा रहा था, और सुशीला का भोजन भी कभी कभी बिगड़ जाता था। लेकिन इस पल उस वचन ने सुशीला के स्त्री हृदय को वह सम्मान दिया जिसकी वह वर्षों से प्यासी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गई कि उसका पति आज अहंकार त्याग कर आया है। उसने यह नहीं तोला कि सच क्या है, झूठ क्या है। उसने यह देखा कि उसे मनाने के लिए सुमित कितना झुक गया है। स्त्री के लिए उसका मान ही सबसे बड़ा होता है। जब पति अपनी अकड़ छोड़कर प्रशंसा करता है तो वह बड़ी से बड़ी भूल माफ कर देती है। सुशीला ने भर्राए स्वर में कहा कि आपको अब मेरी याद आई। सुमित ने उसका हाथ थामते हुए कहा कि देर से ही सही, पर अब मुझे सत्य का सही अर्थ समझ आ गया है। चलो घर। वो घर तुम्हारे बिना ईंट पत्थर से खड़ा एक सूना ढांचा बन चुका था। सुमित ने उस रात ससुराल में ही ठहरने का निर्णय लिया। जब वह बिस्तर पर लेटा तो उसके मन में स्वामी आत्मानंद जी के उपदेश गूंजने लगे। आज उसने एक ही दिन में जीवन की उन दो परिस्थितियों को छू लिया था जहां असत्य भी पुण्य बन जाता है। एक असत्य बोलकर उसने दीन बंधु की बेटी का संसार बचाया, और दूसरा असत्य बोलकर अंकुर की प्रशंसा तथा भोजन की सराहना करके अपने परिवार को टूटने से रोक लिया। उसे यह बोध हुआ कि जीवन ना तो पूरी तरह उजला होता है और ना ही पूरी तरह अंधकारमय, बल्कि यह दोनों के बीच फैले धूसर रंग में बहता है। उसे समझ में आया कि सच कोई धारदार अस्त्र नहीं है जिससे दूसरों को घायल किया जाए, बल्कि यह एक दवा है जिसे रोगी की अवस्था और समय देखकर दिया जाना चाहिए। अगले दिन जब सुमित अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव लौटा तो ग्रामीणों ने उसे विस्मय से देखा। उन्होंने महसूस किया कि उसके चेहरे की पुरानी कठोरता अब नहीं रही। उसकी जगह एक शांत और सौम्य मुस्कान थी। वह अंकुर का हाथ थामे सुशीला से बातें करता चला आ रहा था। जो लोग पहले उससे दूरी बनाते थे वे भी टिटक कर उसे देखने लगे। तभी दीन बंधु दौड़ते हुए आया और सुमित के चरणों में गिर पड़ा। उसने सबके सामने कहा कि भाइयों, यह सुमित केवल सच बोलने वाला नहीं बल्कि महान आत्मा है। इसने मेरी बेटी के लिए सेठ गिरधारी के सामने अपनी भूल स्वीकार की और मेरे मान के लिए स्वयं अपमान सहा। यह सुनकर गांव वालों की सोच बदल गई। उन्हें लगा कि सुमित अब केवल नियमों में बंधा व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि भावनाओं की समझ रखने वाला इंसान बन गया है। स्वामी जी ने कथा को गंभीर बनाते हुए कहा कि लेकिन पुत्र धर्मपाल, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। सुमित ने अपना घर भी बचा लिया और एक निर्दोष का भला भी कर दिया, पर स्वभाव की आदतें इतनी सरलता से नहीं छूटती। आगे भी जीवन उसके सामने कई परीक्षाएं रखने वाला है। उसे यह प्रमाणित करना होगा कि उसका परिवर्तन क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसे उस परम सत्य से भी साक्षात्कार करना है जो सांसारिक सच और झूठ से ऊपर है। उसे यह अब भी समझना शेष था कि ईश्वर अंतर्यामी है। वह शब्दों को नहीं बल्कि भावनाओं को पकड़ता है।
कुछ समय बाद गांव में एक साधु पधारे। वे साधारण सन्यासी नहीं थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था और संकेतों से संवाद करते थे। उनके दर्शन के लिए गांव उमड़ पड़ा। सुमित भी सुशीला के साथ वहां गया। साधु महाराज ने सुमित को देखा और मंद मुस्कान बिखेरी। उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला और उसकी ओर बढ़ाया, पर जैसे ही सुमित ने हाथ आगे किया, साधु ने फल पीछे कर लिया। फिर उन्होंने संकेत किया कि यह फल उसे मिलेगा जो बिना चखे इसका स्वाद बता सके। लोग उलझन में पड़ गए। कोई बोला यह मीठा होगा, कोई बोला खट्टा होगा। सुमित शांत खड़ा रहा। उसे अपने पुराने स्वभाव की याद आई। पहले वाला सुमित कह देता कि बिना चखे स्वाद बताना असंभव है, यही सत्य है। पर नया सुमित, जिसने अनुभवों से सीख लिया था, हाथ जोड़कर बोला कि महाराज, इस फल का स्वाद त्याग जैसा है, क्योंकि आप इसे देने वाले थे और त्याग का स्वाद सदैव मधुर होता है। साधु महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने वह फल सुमित को दे दिया। यह उत्तर तर्क से नहीं, भावना से उपजा था। यह तथ्य का सच नहीं, बल्कि भाव का सत्य था। सुमित समझ चुका था कि शब्दों से परे भी एक संसार है। मित्रों, स्वामी आत्मानंद जी ने शिष्यों की ओर देखकर कहा कि व्यक्तिगत सुधार एक चरण है, लेकिन जब समाज की रक्षा का भार कंधों पर आ जाए, तब विवेक की वास्तविक परीक्षा होती है। सुमित ने अपने परिवार और पड़ोसियों के जीवन में खुशियां लौटा दी थी, किंतु नियति उसे एक बड़े धर्म संकट की ओर ले जाने वाली थी। यह संकट ऐसा था कि जरा सी चूक पूरे गांव को राख में बदल सकती थी। उस वर्ष राज्य में राजनीतिक उथल पुथल फैली हुई थी। पड़ोसी राज्य से युद्ध चल रहा था और सीमांत क्षेत्रों में अव्यवस्था थी। सुमित का गांव, जो अब तक शांति का प्रतीक था,